नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापः त्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ गरुड उवाच। धर्मात्मा स्वर्गतिं भोक्त्वा जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिं जननी जठरे वद। यथा विचारं कुरुते देहेऽस्मिन् सुकृती जनः तथाहं श्रोतुमिच्छामि। वद मे करुणानिधे। श्रीभगवानुवाच। साधुपृष्टं त्वया तार्क्ष्य परं गोप्यो वदामि ते। यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापः त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, धर्मात्मा को स्वर्ग गति से भोग विमल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के उदर से उनकी उत्पत्ति मुझको कहिए। पुण्यात्मा पुरुष किस प्रकार से शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, साधु पृष्ठम त्वया तार्क्ष्यम परम गोप्य वदामि ते। बहुत ही गोप्य है ये और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करिए। कहते हैं आपके स्नेह के कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करिए। साधु पृष्ठम त्वया तार्क्ष्यम यस्य विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। कहते इसको जानने मात्र से व्यक्ति सब कुछ जान जाता है, इसलिए ध्यान से श्रवण करिए। वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नं योगिनां धारणास्मदम्। षट्चक्र चिंतनम यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरंध्रे चिदानंद रूप ध्यानो तथा शुणो। कहते पारमार्थिक शरीर को बताता हूँ जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न योगियों के धारण करने योग्य है, जिसमें योगी जन क्या करते हैं, 6 चक्र हैं, उन 6 चक्रों का चिंतन करते हैं। वैसे ब्रह्मरंध्र में चिदानंद रूप का ध्यान आप सुनिए। शुचीनां श्रीमतां गेहे जायते सुकृतां जना तथा विधानम नियमम तत्पित्रो कथयामि ते। कहते जैसे पवित्र श्रीमान की पुण्यात्मा जो है वो श्रीमान के घर में जन्म लेता है, वैसे मैं माता पिता का नियम बताता हूँ। किस माता पिता के नियम के कारण पुण्यात्मा उनके घर में जन्म लेता है। तथा विधानम नियमम तत्पित्रो कथयामि ते। कहते ऋतुकाले तो नारेणाम त्यजेद्दिन चतुष्टयों तावन्नालोकयेद वक्रम पापम वपुषिसं भवेत्। कहते ऋतु काल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करना चाहिए। इंद्रिय से प्राप्त पाप जब तक शरीर में रहे तब तक उसको न देखें। और चौथे दिन स्त्रियां सचैल होकर के स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाती है और 7 दिन में पितृदेव और व्रत इत्यादि अर्चन करने के योग्य बन जाती है।
स्नान सप्ताह मध्य यो गर्भः सा भवेन मलिनाशयः। 7 दिन के मध्य में जो गर्भदान होता है वो गर्भदान अच्छा नहीं होता है। इसलिए प्राय 8 रात्रि के बाद ही जो श्रेष्ठ पवित्र पुण्यात्मा जीव है उनकी उत्पत्ति होती है। और कहते हैं युग्म दिनों में पुत्र होता है, जैसे द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादश, इस प्रकार से जो युग्म दिन है उसमें पुत्र की उत्पत्ति होती है। अयुग्म दिनों में कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए 7 दिन छोड़ करके युग्म तिथि में गर्भाधान करना चाहिए। षोडशर्तो निशास्त्रीणाम सामान्या समुदाहृता या वही चतुर्दशी रात्रि गर्भ तिष्ठत्रे तत्र वही। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्यतः ऋतुकाल रहता है। उसमें भी जो 14वीं रात्रि में गर्भधान होता है वह गर्भधान में कहते हैं गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सुबुद्धिमान सुपुत्र की उत्पत्ति होती है। गुण भाग्य निधि पुत्र तदा जायेत धार्मिकः। और क्या करना चाहिए? गुण भाग्य निधि पुत्र तदा जायेत धार्मिक सा निशा प्राकृतिर्जीव न लभ्यते कदाचन। सामान्य अभागे पुरुष को वो 14वीं रात्रि प्राप्त नहीं होती है। कड़वी, खारी, तीखी या गर्म वस्तुओं को त्याग करके 5 दिन तक स्त्रियों को मधुर भोजन ही करना चाहिए। पंचमेहनि नारीणाम कार्यम मधुर भोजनो, मधुर भोजन करना चाहिए। और कहते हैं स्त्री का उदर औषधि पात्र है। वीर बीज रूप जो पुरुष का वीर है वो अमृत रूप है। उस स्त्री को स्वामी वीर स्थापित करके सुंदर गुणवान फल प्राप्त करता है। तत्क्षेण औषधि मात्रम बीजम चाप्यमृतायितम् तांबूल पुष्प श्री खंडैः संयुक्ता शुचि वस्त्र भृत धर्ममादाय मनसी सुतल्पं संविशेत पुमान। कहते हैं पान, पुष्प, चंदन, पवित्र वस्त्र आदि से संयुक्त होकर के धर्म का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके जो पुरुष है वो स्त्री के पास जाता है। और गर्भधान के समय जैसे मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है वैसे ही स्वभाव का जीव उदर में प्रवेश करता है। चैतन्यम बीज भूतम ही नित्यम शुक्रेप्यवस्थितम कामश्चित्तम च शुक्रम च यदा हेकत्वमाप्नुयात्। चैतन्य बीज ही नित्य वीर्य में स्थित रहता है। कामदेव, चित्त तथा वीर्य आदि की जब एकता हो जाती है तब पुरुष का स्त्री इत्यादि कर्म होता है। तदा द्रावमवाप्नोति योषित गर्भाशये भय। तब इस प्रकार से गर्भाधान होता है और वीर रुधिर के संयोग से पिंडोत्पत्ति होती है। और पिंडोद्गर्भ में आने वाला जो पुत्र है वो परमानंद को देने वाला होगा। उस पुत्र का सब पुंसनवादी संस्कार होते हैं। जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहेषु च। कहते भैया पुण्यात्मा जीव शुभ दिन में गर्भ में आता है। और कहते हैं जब ग्रह उच्च के होते, जब जन्म कुंडली का दर्शन करें तो ग्रह उच्च के होते हैं तब पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म के बाद कहते हैं भैया उसके याद रखना ये जो धर्म कर्म होता है जीते जी या मृत्यु के समय वो व्यक्ति के पुण्य कार्य से ही होता है ना। अगर पुण्यात्मा होगा तो स्वयं उसके नाम से दान पुण्य होगा, जप होगा, संकीर्तन होगा, भजन होगा। और व्यक्ति अगर पुण्यात्मा नहीं है तो चाह कर भी कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं अपने ही पुण्य पे निर्भर है। यदि पुण्यात्मा जीव गर्भ में आता है तो कहते हैं भैया उसके माता पिता बहुत ही ब्राह्मणों को धन देते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसके जन्म के निमित्त सेवा पूजा पाठ इत्यादि होते हैं। विद्या विनय प्राप्नो संपन्नो वर्धते पृथ्वेश्मनि सताम संगेन स भवे सर्वागम विशारदः। इस प्रकार से विद्या विनय संपन्न होकर के वह पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाता है। इस प्रकार से पूर्व जन्म कृता यत दिव्यांगनादि भोक्ता स्यात् तारुण्ये दानवान धनी पूर्वम कृत तपस्तीर्थम महापुण्य फलोदया। कहते हैं जो कुछ भी व्यक्ति को प्राप्त होता है वो उसके पूर्व जन्म के कारण ही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में उसने जो जप किया है, तप किया है, पूजन किया है, भगवान की आराधना करी है, उसी के प्रभाव से इस जीवन में व्यक्ति को अच्छा पुत्र, अच्छा परिवार, अच्छा संसार, अच्छा व्यवहार प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण होता है। अस्या संगावबोधाय ब्रह्मणोऽन्वयकारिणः श्रुत्याद्यानात्मवर्गस्य गुणान्ते कथयाम्यहम्। वृद्धावस्था में
आत्मा अनात्मा का विचार करके अध्यारोप अपवाद द्वारा वह जीव ब्रह्म चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर अनात्मा पृथ्वी आदि में ब्रह्म को अन्वय है। इसके लिए विषय बोध के लिए पृथ्वी आदि गुण को बताते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये स्थूल भूत देह के कारण है। कहते जो ऊपर का देह बना है वो क्षितिज जल पावक गगन समीरा ये पंच तत्वों के द्वारा बना है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के द्वारा ये स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। और कहते हैं कि हे गरुड़ जी, त्वचा अस्थि नाड़ी रोग मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि के कारण क्या आता है शरीर में, तो कहते हैं भैया भूमि तत्व के कारण इस शरीर के अंदर कहते हैं त्वचा अस्थि रोम मांस ये जो 5 गुण हैं ये भूमि के कारण आते हैं। त्वचा अस्थि नाड़ी रोम और मांस। और अग्नि के कारण शरीर में क्या आता है, कहते हैं अग्नि के कारण लाला मूत्रम तथा शुक्रम मज्जारकम पंचमम। कहते हैं लार जो है वो अग्नि तत्व के कारण आता है। मूत्र वीर्य मज्जा और रुधिर ये जो है ये जल का गुण है। ये जल के गुण के कारण व्यक्ति के अंदर लार आता है। मूत्र वीर्य मज्जा और रुधिर यानी रक्त की उत्पत्ति होती है। तेज के गुण को श्रवण करिए। तेज के कारण व्यक्ति शरीर में क्या होता है, कहते हैं अग्नि के कारण व्यक्ति को भूख लगती है क्षुधा। दूसरा तृषा उसको प्यास लगती है। अग्नि तत्व के कारण ही प्यास लगती है। अग्नि तत्व के कारण आलस्य लगता है व्यक्ति को। और अग्नि तत्व के कारण निद्रा और कांति जो तेज है वो अग्नि तत्व के कारण शरीर में आता है। और 5 गुण जो है वो वायु के हैं। आकुंचनम भावनम च लेपनम च प्रसारणम चेष्टितौ चेति पंचैव गुणा वायु प्रकीर्तिता। कहते भैया वायु के 5 गुण है। संकोच करना और दूसरा गुण है दौड़ना। वायु के गुण के कारण व्यक्ति दौड़ता है, उल्लंघन करता है, विस्तार करता है और कोई भी चेष्टा करता है, ये वायु के गुण है। ऐसे आकाश के 5 गुण हैं। 5 गुण आकाश के बताते हैं। शब्द चिंता मनो बुद्धिरहंकार चित्तम चेति चतुष्टयं अंतःकरणं उद्दिष्टं पूर्व कर्माधिवासितम्। कहते हैं शब्द चिंता अकेलापन मोह और संशय ये आकाश के 5 गुण हैं जो व्यक्ति के भीतर आते हैं। और कहते हैं भैया मन बुद्धि अहंकार चित्त और अंतःकरण ये जो कहे गए हैं ये पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कर्म करने से मिश्रित होते हैं। मन कैसा होगा ये पूर्व जन्म के अनुसार निर्धारित होगा। और कहते हैं उसका चित्त कैसा होगा, ये सब पूर्व जन्म के कारण ही व्यक्ति के भीतर आते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण। और उसके बाद बताते हैं भैया 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रिय क्या है, कहते हैं भैया श्रोत्र त्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका। ये 5 जो जानने वाली इंद्रियां हैं। किससे जानते हैं, कहते हैं श्रोत्र त्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका। नासिका जिह्वा आंख और त्वचा और कान इनके द्वारा हम ये ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 जो है वो कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां क्या कहते हैं, वाणी है मुख और हाथ पैर गुदा उपस्थ मल द्वार और मूत्र द्वार ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और कहते भैया इसके भी 10 देवता हैं। किनके, कहते हैं भैया श्रोत्र के देवता है दिशा और त्वचा के देवता है पवन। और इस प्रकार से नेत्र के जो देवता है वो सूर्य नारायण है। जिह्वा के देवता है प्रचेता और नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं। इस प्रकार से जो कर्मेंद्रिय हैं उनके भी वाक जो वाणी के देवता है वो अग्नि नारायण है। और इस प्रकार से हाथ के देवता है वो इंद्र है। और ये इस प्रकार से 10 देवता हैं। ईड़ा च पिंगला चैव सुषम्याख्या तृतीयका गांधारी गजजिह्वा च भूषा चैव यशस्विनी अलंबृषा कुशापि शंखिनी दशमी तथा पिंड मध्य स्थिता हेता प्रधाना दशनाणिका। कहते हैं भैया 10 नाड़ियां हैं शरीर में जो प्रधान है। वो कौन सी नाड़ियां हैं, कहते हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी गजजिह्वा भूषा यशस्विनी अलंबुषा कुहु शंखिनी ये शरीर के मध्य में 10 नाड़ियां हैं। प्राणोपान समानाख्यम वद उदानो व्यान एव च नागा कुर्मश्च कुकृलो देवदत्तो धनंजय। कहते हैं इसमें 10 प्राण है व्यक्ति के शरीर के भीतर। वो कौन से प्राण है, कहते हैं भैया प्राण अपान समान व्यान उदान और नाग कूर्म कुरकुल देवदत्त और धनंजय ये हृदय के 10 प्राण होते हैं। और गुदा में अपान वायु होता है, समान वायु नाभि में होता है और उदान वायु कंठ देश में, व्यान वायु सारे शरीर में होता है। वमन नाग वायु से, उन्मीलन कुर्म वायु से होता है। छींक जो आती है वो कुक्रल वायु से होती है। जंभण जिम्भड़ा होता है वो देवदत्त वायु से होता है। सर्वव्यापी नयते व्यान को वायु सारांश सर्वनाड़िषु
आहारो भुक्त मात्रो ही वायुनाम क्रियते द्विधा। जो धनंजय नारी है वो मरे हुए को भी नहीं त्यागता। अगर कोई मर भी जाए तो शरीर में जो धनंजय नाड़ी है वो हमेशा उसमें स्थित धनंजय वायु उत्पन्न होती है। और ग्रास द्वारा खाया अन्न सभी अंगों को पुष्ट करता है। धनंजय वायु जो है, जो हम खाते हैं, सभी अंगों तक पहुंचाने का काम वो धनंजय वायु का है। संप्रविश्य गुणे सम्यक पृथक अन्नम पृथक जलम ऊर्ध्वमग्ने जलम कृत्वान्नौ च जलोपरि। इस प्रकार से कहते हैं कि व्यान जो है वो अन्न के रस को सब नाड़ी में ले जाता है। आहार किए अन्न को वायु दो हिस्से में विभाजित करता है। भोजन गुदा के द्वारा निकल जाता है और जल ये अलग अलग हो जाते हैं। जठराग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न होता है। उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है। तब वह वायु से धौका हुआ अग्नि रस और मैल को अलग अलग करता है। रस को व्यान वायु सारे शरीर में पहुंचा देता है अन्न से निकाल करके। और 12 द्वार से अन्न जल को बाहर निकालने के रास्ते हैं। कुरुते व्यान को वायुर्विश्व तम प्राप्ये द्रसौ द्वारे द्वादश भेर भिन्नौ किट्टम देहात बहिः स्नवेत् कर्णाक्षी नासिका जिह्वा दंता नाभिर्नखा गुदम गुह्यम शिरा वपुर्लोमा मलस्थानानि चक्षुषे। कहते भैया शरीर से मल जो है वो 10 द्वार से निकलता है। तो वो कौन कौन से द्वार से मल निकलता है? कहते कान से मल निकलता है, नेत्र से निकलता है, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, मस्तक, शरीर, ये और जितने रोम है सब रोम से मल जो है वो बाहर निकलता रहता है। इस तरह से सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त करके अपने अपने, जब तक आत्मा है तब तक वायु कार्य कर रहे हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके सभी जीव अपना कर्म करते हैं, वैसे जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये जो वायु है वो अपना अपना कर्म करते हैं। इदानीं नरदेहस्य शृणु रूपद्वयं खगा व्यावहारिकमेकं च द्वितीयं पारमार्थिकम्। कहते गरुड़ जी सुनिए, मनुष्य देह के 2 रूप होते हैं, एक व्यावहारिक और एक पारमार्थिक। व्यावहारिक जो शरीर है उसमें 3.5 करोड़ रोए हैं, 7 लाख बाल हैं, 20 नाखून हैं, 32 दांत जो हैं वो सामान्य रूप से होते हैं। 1000 पल यानी कि 4000 तोला मांस है, 400 तोला उसमें रक्त है, 40 तोला उसमें मेद होता है, 280 तोला त्वचा है और 48 तोला इसमें मज्जा है, 12 तोला इसमें महारक्त है, 12 मुट्ठी धातु है और 6 मुट्ठी इसमें शोणित इत्यादि है। संपूर्ण देह में हड्डियों की गिनती करी जाए तो कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं। नाड़िया स्थूला सूक्ष्माश कोटिशा परिकीर्तिता। और शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। तो कहते पित्तों फलानि 50 अतर्थम श्लेष्मणस्तथा सततम जायमानं तो विणमुत्रं च प्रमाणतः एतद् गुण समायुक्तम शरीरम व्यावहारिकम। कहते ये व्यावहारिक शरीर है जो हमने आपको बताया। 50 फल इसमें पित्त है, 50 फल कफ है और निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की कोई गिनती नहीं है। इस गुण वाले शरीर को व्यावहारिक शरीर कहते हैं। और दूसरा शरीर जो होता है वो पारमार्थिक शरीर है। पारमार्थिक शरीर क्या है? कहते पारमार्थिक देहे ही षट्चक्राणि भवन्ति च ब्रह्मांडे ये गुणा प्रोक्तास्तेप्यस्मिन्नेव संस्थिताः। कहते पारमार्थिक शरीर में 6 चक्र होते हैं और 6 चक्र कहते हैं जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त है वो इसमें भी होते हैं। इन्हीं गुणों को तुमसे कहता हूँ जो योगियों के धारणा में ध्यान करने योग्य है, जिसकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। कहते पैर के नीचे तक जो 7 लोक है वो शरीर में है। और ये शरीर कौन सा है? कहते ये पारमार्थिक शरीर है। और एक है व्यावहारिक शरीर जिसमें हड्डी, रक्त, मज्जा, मूत्र इत्यादि द्वारा जो शरीर बना है। और व्यावहारिक शरीर में 6 चक्र हैं और 6 चक्र हैं। और कहते हैं भैया पैर के नीचे तक इसमें तल्लोक है, पैर के ऊपर वितल्लोक है, घुटनों में सुतल्लोक है, जंघा में महातल्लोक है, जंघा की जड़ में तलातल है, गुह्य देश में रसातल लोक है, कमर में पाताल है, नाभि में भूरलोक है, पेट में भूरलोक है, हृदय में स्वरलोक है, गले में महरलोक है और मुंह में जनलोक है, ललाट में तपोलोक है। और कहते हैं भैया और इस प्रकार से जो ऊपर है ब्रह्मरंध्र में यहाँ सत्यलोक होता है। तो 14 भुवन का ये शरीर है। जो बाहर है कहते पिंडे सो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है। जनलोकम वक्त दोषे तको लोकम ललाटके सत्यलोकम ब्रह्मरंध्रे भुवनानि चतुर्दश त्रिकोणे संदितो मेरु रथ कोणे च मंदरा 10 कोणे च कैलाशो वाम कोणे हिमाचलः।
कहते इस प्रकार से हृदय कमल में मेरु पर्वत है, नीचे के कोने में मंदराचल पर्वत है, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत है, बाएं कोने में हिमालय है, ऊपर की लकीर पर निषद पर्वत है, दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत है, बाईं रेखा में रमण पर्वत है। तो 7 पर्वत शरीर में है। हड्डी के स्थान में जम्बू द्वीप है, मज्जा में शाक द्वीप है, मांस में कुश द्वीप है, शिराओं में क्रौंच द्वीप है, त्वचा में शालमली द्वीप है, रोमे में वृक्ष द्वीप है, नख में पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार से 7 द्वीप शरीर में है। अब सागर की कथा सुनिए। क्षारोदो हि भवन्मूत्रे क्षीरे क्षीरोद सागरः सुरोदधी श्लेष्म संस्थो मज्जायां घृत सागरः औदसोदधिं रसे विच्छा शोणिते दधि सागरः स्वादोदो लंबिका स्थाने जानिया द्विनता सुतः। कहते हैं मूत्र में खारा सागर है, दूध में क्षीर सागर है, कफ में मदिरा सागर है, मज्जा में घृत का सागर है, रस में रस सागर है और रक्त में दही का समुद्र है। इसलिए हे गरुड़ जी, कंठ के अंतर्गत लंबिका में सुस्वादु जल का सागर है, नाद चक्र में सूर्य है, बिंदु चक्र में चंद्रमा है, आंखों में मंगल है, हृदय में बुध है, ब्रह्मांड में बृहस्पति है, वीर्य में शुक्र है, नाभि में शनि है, मुंह में राहु है और वायु स्थान में केतु है। इस प्रकार से विष्णु स्थाने गुरुम विद्या शुक्रे शुक्रो व्यवस्थितः। नवग्रह भी शरीर के भीतर ही है। सदा प्रभात समय बद्ध पद्मासन स्थिता षट चक्र चिंतनम कुर्यात् यथोक्तम अवजपा क्रमम अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी। कहते भैया नित्य प्रातः काल पद्मासन लगा करके स्थिर होकर के षट चक्र में 6 चक्रों में कहते हैं भैया अजपा जप से क्रम में चिंतन करिए। मुनियों को मोक्ष देने वाली जो गायत्री है वो अजपा गायत्री है और इसके संकल्प करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तो हे गरुड़ जी, आप सुनिए अजपा के उत्तम क्रम को मैं आपको बताता हूं, ध्यान से श्रवण करिए। श्रुणुतार्च प्रवक्षे हूँ अजपा क्रममुत्तमं यम कृत्वा सर्वदा जीवो जीव भावं विमोचते। कहते हैं भैया हे गरुड़ जी, आप ध्यान से श्रवण करिए। अजपा गायत्री जो है उसके क्रम को बताता हूँ, जिसको करने से व्यक्ति जो जीव भाव है उसका त्याग कर देता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध आत्मा और ये 6 चक्र हैं शरीर के अंदर। मूलाधार में, शिश्न स्थान में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहों के चक्र में और ब्रह्मरंध्र में जो 6 चक्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। मूलाधार षट चक्रों के चिंतन का स्वरूप बताते हैं। आधार चक्र का अग्नि सदृश वर्णन है, उसमें 4 अक्षर है व श म स। और स्वादिष्ठान चक्र सूर्य के समान है, उसमें 6 दल है, उसमें व भ म य र ल ये वर्ण है। मणिपूरक चक्र में आधा चक्र रक्त वर्ण का, उसमें 10 दल है ड ढ ण त थ द ध न प फ। अनाहत चक्र सुवर्णमय है, उसमें क ख ग घ ng च छ ज ज य ट ठ ये 12 दल है। और विशुद्धांगी चक्र में चंद्रमा के तुल्य उसमें 16 स्वर है। कौन से? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लील रे ए ऐ ओ औ अं अह। भ्रुकुटी में जो आज्ञा चक्र है उसमें रक्त वर्ण का है, इसमें 2 वर्ण है हम और सह। इस प्रकार से 6 चक्र के स्वरूप को बताया है। पत्रये सस्वर षोडशै शशधना ज्योतिर्विशुद्धाम्बुजौ हंसेत्यक्षर युग्मकं द्वेदलौ रक्ताभमात्राम्बुजौ। कहते हैं जो इस प्रकार से 6 चक्रों के ऊपर प्रकाशमान एक 1000 दल का कमल है, वह कमल सत्यमय है, आनंदमय है, सदाशिवमय है, ज्योतिमय है और अनादि काल से स्थित है। उस कमल में ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। 6 चक्रों में कहते हैं हर चक्र के अलग अलग देवता हैं। पहले चक्र के गणेश, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। अहोरात्र में यह अक्षर 21,600 बार सांस लेता है और श्वास में सूक्ष्म चाल विद्वानों ने बताई है कि 600 बार सांस लेता है, 21,600 बार। एकविंश सहस्रेण शशात्याधिकानि च अहोरात्रेण श्वासस्य गति सूक्ष्म स्मृता बुधैः। तो इस प्रकार कहते हैं पूरे दिन और रात में जीव 21,600 बार श्वास लेता है और हम उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है और सह उच्चारण करने से श्वास अंदर लेता है। तो इस प्रकार से जीव जो है हमसो हमसह ये जब चलता रहता है। हमसो मतलब वो मैं हूँ और मैं मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर ही मैं हूँ, है ना। हमसो और हमसह। तो षट्शतों षड्गणनाथाय शतत्रम तु वेद से। तो ये जो सोहम नाद है इसको कहते हैं सोहम सोहम सोहम। कहते हैं जो जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस परमात्मा को, जिस विश्व को, जिस जगत को, वो सब अपने भीतर ही है, वो मैं ही हूँ।
है ना। इस प्रकार से आत्मचिंतन, ये जो इसको अजपा जप बिना किए ये जप चल रहा है 21,600 बार, कहते हैं अजपा जप चल रहा है। सो हम सो हम सह, मतलब मैं ही वो हूँ या वो मैं हूँ। षट शतम गणनाथाय तम तो वेद से। और ये जो जप संख्या है, कहते हैं इसमें जप संख्या 600 जो जप है वो गणेश जी के लिए है, 6000 ब्रह्मा जी के लिए, 6000 विष्णु जी के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। कि जो जप हो रहा है बिना अजपा जप जो चल रहा है वो कहते हैं भैया वो सब परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। वही बात संत तो कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहते हैं अंत में मैं तो हूँ विश्वास में। अगर विश्वास है तो भगवान अपने भीतर ही है। और वही पूरी बताई कि भगवान इस प्रकार से जब भी निरंतर चल रहा है। शुकादयोऽपि मुनिया शिष्यानुपदिशन्ति च अतः प्रवृत्तिं महतां ध्यात्वा ध्याये सदा बुक। कहते हैं जो सुखदेव आदि मुनि हैं अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं, इसलिए बड़ों को प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान को उचित है कि वो 6 चक्रों का अपने नित्य ध्यान करें। एकाग्र मन से सब चक्रों का मानसिक पूजन करना चाहिए। तदनंतर गुरु के आदेश से अजपा जप वाली गायत्री का जप करें। मानसिक पूजा में ब्रह्मरंध्र के नीचे मुख वाले 1000 कमल का दल है, उस कमल पर एक हंस है, उस पर हाथ में वर मुद्रा अभय मुद्रा वाले गुरुदेव का ध्यान करें। मानो फिर गुरु के चरणामृत धारा से मेरी देह ने स्नान कर लिया। इस प्रकार से मानसिक पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, स्तुति करें और प्रणाम करें। कहते हैं ये जो पूजन है ये मानसिक पूजन है। आप एक पूजन जो करते हो इससे हजारों गुना फलदायी है मानसिक पूजन। तो इस प्रकार से आंख बंद करके ही पूजन हो सकता है कि मेरे हृदय कमल में मेरे गुरुदेव या मेरे इष्ट विराजमान हैं और उन्हीं के चरणों से निकली धारा से मेरी देह शुद्ध हो रही है। इस प्रकार भाव करके जो पूजन करते हैं वो मानसिक पूजन है और ये हजारों गुना अधिक फल प्रदान करती है। ततः कुंडलिनी ध्यायेत् आरोहादवरोहता षट्चक्र कृत संचारा सार्धौ त्रिवलयाम स्थिताम। तदनंतर कुंडलिनी आरोह में अमृत को बरसाती हुई मूलाधार और 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम से गमन करने वाली 3.5 बार गेंडोली मारे हुए सर्प की आकृति में स्थिर रूप में ध्यान करें। ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान करें। उस मार्ग में गए हुए प्राणियों को विष्णु पद का परम पद प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण के रूप में अंतर्यागम विधाय एवं बहिर्यागम समाचरेत स्नान संध्यादिकम कृत्वा कुर्याद हरिहरार्चनम। इस प्रकार से मानसिक पूजन करके जितना हो सके लब्धोपचार से हरिहर चिंतन करे, शिव का या भगवान विष्णु का चिंतन करे। कहते जो देह का अभिमान, जो अपने आप को देह मानता है उसका अंतर्मुखी प्रवेश नहीं हो सकता। और जब ये जान जाते हैं कि देह मेरा है, मैं देह नहीं हूँ, इस प्रकार जो जानता है, जो देहाभिमानी नहीं है, वही अंतर प्रवेश करके मानसिक पूजन कर सकता है। देहाभिमानी प्राणियों का अंतर्मुखी प्रवेश नहीं होता, अतः उन लोगों को जो बड़ी और सरल मोक्ष दाने वाली मेरी भक्ति है वही करना चाहिए। कहते हैं भैया ये जिससे नहीं हो, अंदर की यात्रा न हो, अंदर ब्रह्मन दर्शन न हो, अंदर गुरु दर्शन न हो, वो क्या करे? कहते भैया वो बाहर से मेरी भक्ति कर ले, उसका कल्याण हो जाएगा। तपो योगादयो मोक्ष मार्गा सन्ति यथा तथापि च समीचीनस्तु मद्भक्ति मार्गम संसारतामिह। कहते यद्यपि तप और योग द्वारा उपायों द्वारा मोक्ष मिलता है, फिर भी सांसारिक जनों के लिए भक्ति ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का 3-3 बार मनन करके और जब चिंतन किया तो भक्ति को ही श्रेष्ठ माना। इसलिए कहते जितना भी हो भगवान की भक्ति करें। और यज्ञ आदि सब धर्म से मन निर्मल पवित्र होता है, फिर भी मेरी भक्ति अनंत फल को देने वाली है, जिसको प्राप्त करके पुनर्जन्म और क्लेश से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो हे गरुड़ जी, इस प्रकार पुण्यात्मा प्राणी आचरण करके मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए भाव से भगवान के कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख शमनम तन्नमामि हरिओं परम। कहते हैं नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जो संकीर्तन है वो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए भाव से क्या करना चाहिए? कहते भैया भाव से भगवान का चिंतन करिए, उनके नाम का संकीर्तन करिए और हो सके तो नाम को गाइए। इस प्रकार जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है भगवत कृपा से उनका कल्याण हो जाता है। हो सके तो हरि नाम संकीर्तन गाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अठषोडशोऽध्यायः। गरुडोवाच श्रुत्वा मया दया सिन्धो यज्ञानाजीव संसृतिः, अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम्। भगवन् देवदेवेश शरणागतवत्सल, असारे घोर संसारे सर्वदुःखमलीयसे। नानाविध शरीरस्था यनन्ता जीवराशय, जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते। कहते हैं भैया गरुड़ जी पूछते हैं भगवान से, हे दया सिंधु, मैंने सुना है कि व्यक्ति जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है उसका मुख्य कारण अज्ञान है ना? और अज्ञान है तो अब मुझे ये बताइए कि कैसे सनातन रूप से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए, मुक्ति का क्या उपाय है, आप हमको बताइए। हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, कहते हैं सब दुखों से व्याप्त इस असार तथा भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि हैं जो नित्य जन्मते हैं नित्य मरते हैं, इस प्रकार से चक्कर में फंसे हुए हैं। और जन्म मरण से चक्कर का अगर कोई अंत है, कोई उपाय है तो आप हमको बताइए। कहते वो सर्वदा दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुख ही नहीं रहता। इसलिए हे प्रभु, सदा दुखातुरा एवं नहीं सुखी विद्यते क्वचित, केनोपायेन मोक्षेश मुच्यन्ते वद में प्रभु। कहते कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। कोई उपाय यदि जानते हैं तो आप हमको अवश्य बताइए। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं शृणोतार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छते, यस्य श्रवणमात्रेण संसारात् मुच्यते नरः। अस्ति देव परब्रह्म स्वरूपी निष्कल शिवः, सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलो द्वयः। कहते ध्यान से सुनिए गरुड़ जी, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। जिसको सुनने मात्र से, जिसको समझने मात्र से जो नर है वो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं अस्ति देव, एक देवता है। कौन देव है? कहते पर ब्रह्म स्वरूप है, काल रहित है, सर्वज्ञ है मतलब सबको जानने वाले हैं, सर्वकर्ता मतलब जो सब कुछ करने वाले हैं, सबके ईश है, निर्मल है, और शिव मतलब जो कल्याण करने वाले भगवान है। तो ऐसे एक भगवान है, वह स्वयं ज्योति प्रकाश है, आदि अंत रहित है, निर्विकार है, ब्रह्म आदि से भी परे हैं, निर्गुण है, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। उनके अंश का नाम जीव अलग है। कहते हैं जिस प्रकार से अनाद्य विद्योपहताम यथाग्नो विस्फुलिंगकाः देहाद्युपाधिसंभिन्नास्ते कर्मभिरनादिभिः। कहते जिस प्रकार से अग्नि से चिंगारी निकलती है उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़ करके उनके शरीर आदि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। कहते हैं आत्मा उसी परमात्मा से आत्माएं निकली हैं। जैसे सूर्य एक है, उनकी किरणों से हर जगह प्रकाश है, उसी किरणों के प्रकार से सारी आत्माएं हैं वो परमात्मा है। प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते येषां परं पुनः सुसूक्ष्म लिंग शारीरम मोक्षादक्षरं खगः। कहते इस प्रकार से जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर में आयु भोग व विनाश होने वाली अपनी अपनी जाति में भोगते हैं।
प्रत्येक जन्म में भोगते हैं। इसलिए हे गरुण जी, फिर मोक्ष तक अविनाशी लिंग शरीर रहता है। स्थावर कहते हैं भैया बाकी शरीर जो है, लेकिन अंतिम समय तक वो शरीर है, लिंग शरीर है, जिसको आत्मा कहते हैं। प्रत्येक जन्म में ये भोगते हैं, लेकिन हे गरुण जी कहते हैं स्थावरों कृमयश्चाजाः पक्षिण पशवो नराः। कहते हैं स्थावर, कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर देवता आदि मोक्ष की कामना करने वाले ये क्रमानुसार स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर धारण करते हैं, हजारों बार मरते हैं, अपने पुण्य प्रभाव से कभी कभी भाग्य से मनुष्य बन जाते हैं, और फिर भी जब कभी ज्ञानी मिल जाते हैं या ज्ञान उत्पन्न होता है तो मुक्ति मिलती है। चतुरशीति लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम। कहते हैं भैया ये कितने शरीर हैं? कहते हैं 84 लाख योनि है, 84 लाख शरीर प्राप्त होता है। और कहते हैं तत्व ज्ञान किसको मिलेगा? कहते हैं मनुष्य बनने के बाद ही व्यक्ति को तत्व ज्ञान मिल सकता है। अत्र जन्म सहस्त्राणाम सहस्रे कटिभि कदाचित लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयात्। कहते हैं लाखों बार जब इस प्रकार 84 लाख में जन्म लेते हैं और पुण्य अगर बच गया तब जाकर के मनुष्य बनते हैं। और मनुष्य बनने के बाद जब व्यक्ति अगर मोक्ष का उपाय नहीं करे तो वो सबसे बड़ा आत्मघाती है, वो सबसे बड़ा पापी जीव है। सोपान भूत मोक्षेभ्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभों। इस प्रकार से मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त करके अपने तारण का उपाय जो नहीं करता है उससे अत्यधिक कोई पापी नहीं है। नर के हाथ पैर आदि रमणीय हो, उत्तम वंश में जन्म प्राप्त करे, अपने हित की बात सोचे ही नहीं तो वो व्यक्ति ब्रह्मघाती होता है। कहते हैं भैया बहुत सुंदर शरीर मिल गया लेकिन मुक्ति का उपाय व्यक्ति नहीं सोचे तो भैया वो सबसे बड़ा ब्रह्मघाती, क्योंकि इसके बाद फिर 84 लाख का चक्कर लगेगा और 84 लाख शरीर भोगने के बाद कृपा हुई तो मनुष्य बनेंगे। बिना देहे न कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मात् देहं धनम रक्षेत् पुण्य कर्माणि साधेत्। कहते बिना देह के किसी का भी पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा करके पुण्य कर्मों का साधन करना चाहिए। सदा आत्मा की रक्षा करे, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है, इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होते रहेंगे। पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनर्शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः। कहते गया हुआ गांव मिल जाएगा, गया हुआ खेत मिल जाएगी, गई हुई संपत्ति मिल जाएगी, मकान भी दोबारा बना लेंगे, लेकिन कहते हैं भैया शुभ अशुभ कर्म भी बार बार होंगे, लेकिन ये जो मनुष्य का शरीर है ये दोबारा नहीं मिलने वाला। मनुष्य दोबारा हम बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। शरीर रक्षणोपाया क्रियन्ते सर्वदा बुधैहि। कहते हैं भैया जो समझदार लोग हैं वो अपने शरीर की रक्षा के अनेक उपाय करते हैं, बढ़िया मकान बना लेते हैं, बढ़िया व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि कोढ़ी रोगी के मरने पर भी वो कभी मरने की इच्छा नहीं करते। अगर शरीर में कोढ़ भी हो गया है तो भी लोग मरने की इच्छा नहीं करते, जीने का ही प्रयास करते हैं। और तद्वोपितम साध मार्गे धर्मो ज्ञानार्थमेव च। कहते शरीर की रक्षा से धर्म और धर्म से ज्ञान होता है और ज्ञान से ध्यान होता है, जिसके द्वारा मुक्ति हो सकती है। इसलिए अहित कार्यों में यदि आत्मा और अपने को न बचाया जाए तो अन्य कौन हितकारी है जो आत्मा को तारेगा। इसलिए हित कर्म करिए, पुण्य कर्म करिए, सेवा कर्म करिए, नाम जपिए और वही कल्याण करेगा। जो मनुष्य इस जन्म में नरक रूपी रोग की औषधि नहीं करेंगे वो पशु आदि योनियों में जाकर के नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। जब तक शरीर है तब तक सब कुछ किया जा सकता है, और शरीर एक बार चला गया तो दोबारा क्या कर पाएंगे। कहते हैं जो बुढ़ापा है वो बाघिन के तुल्य है। आयु जो है फूटे हुए घड़े की तरह, जैसे नित्य पानी गिर रहा है फूटे घड़े से, वैसे धीरे धीरे आयु निकलते जा रही है। उसी प्रकार कहते हैं भैया जो रोग है वो हमारे शत्रु है, रोज आक्रमण कर रहे हैं, नई नई धूप लेकर के ये रोग शरीर में आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए कर्म जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, मोक्ष देने वाले कर्म ही करने चाहिए। यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्न यान्ति चापदः यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावत् श्रेयसमभ्यसेत् यावत् तिष्ठन्ति देहोऽयं यावत् तत्त्वं समभ्यसेत् संदीप्य कोण भवने कूपम खननि दुर्मतिः। कहते हैं जब तक दुख अपना घर नहीं करता तब तक विपत्ति नहीं आती, और जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होते इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास कर लेना चाहिए। लोग सोचते हैं कि वृद्धावस्था में भजन होगा,
वृद्धावस्था में सेवा होगी। लेकिन अगर हम देखें तो वृद्धावस्था में कौन कितना तप कर लिया और किससे उनकी कितनी मुक्ति मिल गई, तो आप खुद देख सकते हैं। इसलिए सब अभ्यास पहले से ही चालू करिए, है ना। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, है ना। कल का आज करिए, आज करना हो तो अभी करिए। शुभ कर्म को शीघ्र करना चाहिए और जो बुरे कर्म है उसको हमेशा कल पे टाल देना चाहिए। यावत् तिष्ठन्ति देहोऽयं तावत् तत्त्वं सम्बन्धे। तत्व को जानिए। तत्व क्या है? कहते भैया तत्व ये कि सब साथी है झूठे जगत के और सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। यही सत्य है कि राधे गोविंद का स्मरण हो, परमात्मा का स्मरण हो। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक संसार है। शरीर समाप्त हुआ तो व्यक्ति इसको एक क्षण भी घर में रखना नहीं चाहते। इस प्रकार से भैया घर में आग लगने पर जो कुआं खोदते हैं वो दुर्बुद्धि कहते हैं, है ना। आग लगी तब बोले कि अब कुआं खोदा जाए तो पानी निकाले तो बुझाएं, तब तक आग लग जाएगी। इसलिए जब तक शरीर है समय निकाला जाए और परमात्मा का स्मरण किया जाए व्यक्ति को, तभी उससे मुक्ति मिलेगी। कालो न जायते नाना कार्ये संसार संभवैः सुखम दुखम जनोहंतम न वेत्ति हितमात्मनः। शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाला काल का ज्ञान नहीं होता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कहते जब बुढ़ापा आ जाता, जब वही बोले जिसके पैर न पड़ी विवाह हो क्या जाने पीर पड़ाई, है ना। और वैष्णव कौन है? कहते वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। वैष्णव जो दूसरों का दर्द समझे, है, पराया दर्द अपनावे उसे इंसान कहते हैं। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए कहना क्या चाहिए? वृद्धावस्था के पहले ही धर्म कर्म करिए। व्यक्ति नित्य देख रहा है ना। कोई जन्म लेता है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है और कोई आपत्तिग्रस्त है, कोई भोग रहा है। लेकिन ये मोह रूपी जो मदिरा है ऐसी है कि लोग नशे में मस्त हैं और फिर भी उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। कहते जो संपत्ति है इस पे अभिमान न करिए, स्वप्नवत है, आज है कल रहेगी नहीं रहेगी कोई भरोसा नहीं। युवावस्था फूल की तरह है, फूल आज खिला है, जवानी खिली है, वृद्धावस्था आएगा ये शरीर मुरझा जाएगा। आयु क्या है? बिजली की तरह है। और इस प्रकार इन बातों को जान करके धैर्य कौन धारण करता है? 100 वर्ष का जीवन बहुत थोड़ा है। क्यों थोड़ा है? कहते मान लीजिए आप 100 साल जी रहे हो, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा है। क्यों थोड़ा है? बताते हैं भैया कि शतम जीवातमल्प्यपम निद्रालये तदर्थकम बाल्यरोगम जरा दुःखैरल्पम तदपि निष्फलम। कहते हैं क्यों 100 साल का जो जीवन है थोड़ा है? आधा जीवन तो सोने में बीत जाता है, तो पूरी आधा जीवन रात्रि सोने में बिता देते, तो 50 साल का जीवन बचा। और जो उसमें जो और बचा, कहते बाकी का जीवन वो बचपने में बीता, है ना। कुछ बीमारी में बीता और कुछ बुढ़ापे में बीता, इसे जीवन बीतता चला जाता है। कहते 100 वर्ष में से 5 वर्ष या 10 वर्ष का जीवन भी व्यक्ति को जीने के लिए प्राप्त नहीं होता, बाकी ऐसे ही बीतता चला जा रहा है। और इसमें व्यक्ति बाकी का जो समय होता है उसमें रोटी कपड़े मकान में ही समय बिताता है। तो होता क्या है? धीरे धीरे समय बीत रहा है लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए समय निकाल नहीं पाता। कहते प्रारब्धे निरुद्योगे जागर्तव्ये प्रसुप्तकः। मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रहित शयन करके भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी क्यों काल के द्वारा नहीं मारे जाए। कहते जल के बूंद की तरह शरीर में जीव को दबा करके अस्थिर प्रिय के संवाद को कहते भैया ये संभव नहीं है। इसलिए जब तक जो अपना हित करना चाहता है वो आज ही जग जाए। अहिते हित संज्ञस्य ध्रुवे ध्रुव संज्ञ कहा। अहित करने वाले को अपना हितैषी माने। जो अगर कोई हमारा अहित करे उसको हितैषी माने, अध्रुव को अटल माने, अनर्थ में अपने अभिष्ट सिद्धि मानने वाले व्यक्ति मुक्तिदायक ज्ञान को नहीं जानते हैं। कहते हैं भाई ये संसार को ही अपना माने। जो मोह में फंसा रहा है उसको बोलते नहीं ये हमारे अपने हैं, है ना। और जो मोह से दूर करे कि भैया इनको छोड़कर थोड़ा भजन भी किया करो कल्याण, उनको हम शत्रु मान ले, है ना। जो झूठा है उसको सत्य मान ले, कहें भगवान सत्य है उनको झूठ मान ले। इस प्रकार जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं मिलता। तो वो क्या कहते हैं? देव माया के फंदे से अपने को फंसा देखकर भी ठोकर खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी अज्ञात रहते। जो सुनकर भी नहीं समझे, पढ़ने पे भी अज्ञानी है। ये कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथाह संसार सागर में मग्न हूँ, जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि व्याप्त है। जिस प्रकार जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिपल नष्ट होता हुआ रहता है, कच्चा घड़ा अगर मिट्टी का बना करके हम जल भर दें तो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, उसी प्रकार से
प्रतिक्षण ये जो शरीर है वो भी नष्ट हो रहा है। घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश को खंड खंड किया जा सकता है, लहरें को भी गूंथा जा सकता है, किंतु आयु में आस्था नहीं हो सकती। वह काल भूमि को दहन कर सकता है, मेरु पर्वत को विशीर्ण कर सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है, इतना शक्तिशाली है वो काल। तो शरीर की क्या अवस्था है। अपत्यम में, कलत्रम में, धनम में, बांधवाश्य में, जलपंतमिति मर्त्याजम हंति बालवृको बलात्। कहते मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरे बांधव, ऐसी बातों में प्रलाप करने वाले जो जीव हैं, कहते भैया मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया मार गिराता है। इसलिए इदं कृतम इदं कार्यम इदम अंत्य कृता कृतम एवं इहा समायुक्तम कृतांतः कुरुषे वशम। कहते ये काम मैं समाप्त कर चुका और ये बाकी है, किया हुआ कार्य व्यर्थ हो गया। ऐसी इच्छा करने वाले को काल अपने फंदे में। कहते भैया जो होना है वो होगा। कहते सब ही नचावत राम गोसाई, हो ही सोई जो राम रचि रखा। इसलिए जो धर्म कर्म करना है, कहते यह कार्य मध्य कुर्वीता पूर्वान्य चापरान्निकम नहीं मृत्यु प्रतिक्षेता कृतम वाप्या अथवा कृतम। कहते जो कल करना है वो आज करिए और जो आज करना है वो अब करिए। क्यों? क्योंकि भैया वो जो मृत्यु है ना, वो जो काल है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो जब आएगा तो लेकर चला जाएगा। मृत्यु रूपी शत्रु को आप पर आक्रमण का वृद्धावस्था ने आकर मार्ग बतलाया, जिसमें सैनिक असाध्य रोग हैं। इनको बचाने वाले ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई से कोच कर विषय रूपी घी में गिरा करके और राग द्वेष रूपी अग्नि में पकवा मृत्यु भोजन करती है। कहते इस प्रकार जो तृष्णा है, जो राग द्वेष है ना, यही व्यक्ति को फंसाती है। राग मैं मेरा, तू तेरा, ये मेरा मकान, वो तेरा दुकान, इसी में व्यक्ति परेशान है। और जब तक शरीर, अपने शरीर को ही त्याग करके बाद में जब जमपुरी जाना है, जब ये शरीर जिसके लिए हम इसको सजाते हैं, संवारते हैं, खिलाते हैं, इतना श्रृंगार करते हैं, इसको जब छोड़ करके चला जाना है, ये अपना नहीं है, तो ये माता पिता पुत्र स्त्री ये कहाँ तक हमारे होंगे। इसलिए कहते हैं दुख मूलम ही संसार यस्यास्ति स दुःखतः। ये जो संसार है वो दुख का खजाना है भैया। तो जो इसके प्रपंच में रहते हैं वही दुखी रहते हैं। जिसने संसार को त्यागा वही सुखी हो गए। इसलिए भीतर से संसार को त्याग करके अपना कर्म करना चाहिए। प्रभवं सर्व दुखानामालयम सकलापदा। मतलब संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाली आपत्तियों का खजाना संपूर्ण पापी का आश्रय रूप संसार से मुक्त होकर के क्षण भर में त्याग देना चाहिए। कहते लोहे तथा लकड़ी के पाशों को जकड़ा हुआ मनुष्य छूट सकता है, किंतु पुत्र स्त्री रूपी जो पाश है उससे प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। ये ऐसी माया है कि भैया व्यक्ति इसमें फंसा रह जाता है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी मम पद बरहि बांध बरि डोरी। कहते भैया जो 10 प्रकार के ममता के केंद्र हैं, इनको त्याग करके मेरे चरणों में प्रीति करिए, ऐसा भगवान कहते हैं। वंचिता शेष विदे नित्यम लोको विनाशिता हंतम विषयाहारे देहस्ते इंद्रिय तस्करैहि। कहते हाय विषयाहार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर संपूर्ण धन मनुष्य का लूट चुका है। जिस प्रकार मांस लुब्धक मछली लोहे के कील को नहीं देखी, उस तरह आनंद लुब्ध मनुष्य यमबाधा। कहते भैया आनंद की जो खोज है, जैसे वो कील में वो कीड़ा लगा है और मछली को दिखाई नहीं देता वो कीड़े के चक्कर में, वैसे ही जो विषय में जो जीव फंसा है, आनंद में जो जीव फंसा है, उसको यमराज दिखाई नहीं पड़ते। वो केवल भोगने की इच्छा में धीरे धीरे समय बिता ले जाता है। इसलिए हे गरुड़ जी, हित अनहित को न जानने वाला, सदा कुग्रस्त कुमार्गगामी, अपने उदर का भरण पोषण करने वाले जो मनुष्य हैं, केवल अपना ही पेट भरे, कोई हित अनहित का चिंतन न करे, जो कुमार्ग पे चले, बार बार समझाने के बाद भी कहते हैं भैया वो लोग नरक में ही जाते हैं। निद्रादि मैथुनाहारा सर्वेशाम प्राणी नाम समा। कहते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सब में समान है। सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब बच्चे पैदा कर लेते हैं, पर ज्ञानी कौन है? जो मनुष्य, वही मनुष्य ज्ञानी है जिसने ब्रह्म को जान लिया है ना। बाकी सब पशु के समान ही है। प्रभाते मलमूत्राभ्याम शुद्रंग्याम मध्य में रवो। प्रातः काल का समय मलमूत्र करने में बिताते हैं, मध्याह्न का समय खाने पीने में, रात का समय मैथुन निद्रा में मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। तो अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र आदि में सब प्राणी लगे हुए हैं, अज्ञान रूपी मोह को पकड़ करके उत्पन्न होते हैं। इस कारण से सदा आसक्ति का महात्याग कर देना चाहिए। यदि सब आसक्ति न छूटे तो संत पुरुषों की संगति करना चाहिए, वही संसार की औषधि है। कहते सत्संग करिए अगर कुछ न हो, है ना। और सत्संगस्य विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम यस्य नास्ति नरसोंधम कथम च स्याद मार्गः। सत्संग और ज्ञान, सत्संग और ज्ञान यही निर्मल है। जिस मनुष्य के पास ये दो नहीं है वो अंधा है।
वह क्यों नहीं कुरास्ते में गिरेगा। और जो मनुष्य वर्ण और आश्रमों के आचार में नियत है, इसलिए मोक्ष धर्म को नहीं जानते, दमियों का नाश होता है। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगे हैं, ऐसे अज्ञानी जन छलियों की तरह विचार करते हैं। कहते याद रखना, जब तक हृदय में भगवत भक्ति नहीं जगी, जब तक हृदय में भगवत प्रेम नहीं जगा, तब तक सब बेकार है। जो कुछ किया हम लोग दम्भ ही कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं नाम मात्रेण संतुष्टा कर्म कांड तरा नरा मंत्रोच्चारण दो मादि भ्रामिता कृतवस्त्रे। कहते क्रिया करने में जो संलग्न जीव है, कुछ लोग व्रत करने में लगे हैं, ऐसे अज्ञानी जन छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र के कर्म कांड में लगे हैं, यश आदि विस्तार साधन में, मंत्र उच्चारण में, होम करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसी भावना में लगे हैं, तो कहते हैं वो भी मोहित है। क्योंकि भैया कर्म कांड का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही होनी चाहिए कि हमको भगवान मिल जाए, है ना। इसलिए भक्त यही मांगते, भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, यही वर मांगो सदा। यही मांगते रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, यही वर मांगो सदा। और तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करो, तेरे भक्ति के गुणगान गाया करो। रहे चरणों में सदा मेरा ध्यान, यही वर मांगू सदा। भक्त यही मांगते हैं कि भैया भक्ति करते हुए प्राण छूटे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। मांगते हैं देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और कुछ नहीं चाहिए। क्या भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। जो सोचते हैं कि नहीं हमको राजा बना दो, हमको इंद्र बना दो, हमको बहुत पैसा दे दो, बहुत सुंदर स्त्री दे दो, बहुत सुंदर परिवार दे दो। कहते जो संसार मांगता है वो भी मोहित ही है। क्यों? कहते हैं एक भुक्तोपमा साध्येनी में काय शोषण। कहते वो मूर्ख लोग दिन में एक बार भोजन या उपवास करके शरीर को सुखाते हैं और मानते हैं कि इससे मोक्ष मिलता है। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है? वाल्मीकि के ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है। जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ा करके बगल में मृगचर्म दबा वेश बनाते हैं, वो दाम्भिक कहते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है कि मृगचर्म बांध ले, भस्म लगा ले या नागा बाबा बन के घूमना चालू कर दे, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। भगवान कहते हैं भैया अज्ञानों पुरुषों की तरह उनमें भ्रम है और दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं। सांसारिक सुखों में आसक्त रहने वाला मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा कहने वाले कर्म और ब्रह्म दोनों में भ्रमित पुरुष अंधजोग की तरह त्याग कर दें। तो जिस प्राणी के लिए गृह और वन एक सा है, जो कहते हैं भैया साधु कौन है ना? साधु वही जिसके लिए जंगल और घर एक जैसा ही है, अंदर से विरक्त है, उसको कुछ लेना देना नहीं। वो जानता है कि ये सब मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्या हमारे दादा ये सब कुछ लेके गए? वो छोड़कर चले गए। पिताजी ने भी छोड़ दिया तो हम भी छोड़कर जाएंगे। जो इस प्रकार जान जाता है फिर वो इसमें अटैच नहीं होता, और ये जो आसक्ति है वही दुख देती है। कहते हैं भैया जिस प्राणी के लिए गृह और वन एक सा है और जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर होकर के वन गर्दभों के शरीर भ्रमण करते हैं, वो विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं ये मृतिका और राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति। तो फिर यहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर राख भस्म लगाने से मुक्ति मिल जाती तो कहते हैं भैया जो कुत्ता है वो नित्य मिट्टी में अपने आप को रगड़ता है, फिर तो वो वैकुंठ को ही चला जाएगा। बोले ऐसा नहीं है, जब तक भीतर से भगवान के नहीं बने ये ऊपर का चंदन टीका कुछ कल्याण नहीं करेगा। तृण परदोक आहारा सत्तम वनवासिनः। कुछ लोग मानते हैं कि भैया घास पत्ता जल पीने से या वन में रहने से कि जंगल में जाकर के भजन करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो भगवान कहते हैं भैया जो वनवासी है वो तिनका खाकर ही जीते हैं, है ना। और वनवासी है कहते हैं भैया उनको जो मिलता है तो वो यही जल पीते हैं। या भगवान कहते हैं कि भैया जो सियार है, चूहा है, हिरण है, तो ये भी तपस्वी होते, ये भी वैकुंठ को चले जाते। अगर घास खाने से मुक्ति मिलती तो चूहा तो तिनका ही खा के जी रहा है और हिरण घास खाकर जी रहा है, तो ये सब वैकुंठ को चले जाते। भैया ये सब बोले ये सब दम्भ ही है। आजन्म मरणांतम च गंगा आदि नदनी मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि के तीरे में रहते हैं उनकी मुक्ति होती है। अगर ऐसा ही होता तो भगवान कहते हैं भैया गंगा के नीचे किनारे बसने वाले जो मेढक हैं, मछली हैं, इन सब की गणना योगियों में ही होती, तब इनको ही योगी माना। जो गंगा के किनारे रहे मछली मेढक, इनको भैया योगी माना जाता। पारावता शिलाहारा कदाचिदपि चातकाः
कहते हैं इस प्रकार से कंकड़ीहारी पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले व्रतियों को मोक्ष मिलता है। अगर हम ऐसा माने तो कबूतर सदा कंकड़ खाते हैं और पपीहा कभी भूमि का जल नहीं पीता। इस प्रकार से तो ये भी व्रत धारण करने वाले माने जाएंगे। तो इसलिए हे गरुड़ जी कहते हैं ये जो कर्म है ये लोक रंजक कारक है। मोक्ष तो साक्षात कारण तत्व ज्ञान है। जब तक हम तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर लें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए हे गरुड़ जी षड दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते। वे पशु हैं और पशु के तरह बंधन में फंसे हैं। वेदागम पुराणज्ञ परमार्थं च वेत्ति स विडम्ब कश्चित् तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितौ। कहते वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए कुतार्किक जन शोक और 6 लहरों की चपेट में डूबते मरते हैं। वेद शास्त्र पुराण पढ़ करके कोई परमार्थ ज्ञाता नहीं हो जाता। वह विडंबना कौवे की बोली की तरह व्यर्थ है। कहते भैया अनेक शास्त्र को भी पढ़ेंगे तो भी उसमें फिर तू में विवाद होने लगेगा। कोई होता भी है कि कोई ये पहले ऐसा होता भी था कि जो शैव है वो वैष्णव को नहीं मानते थे, जो वैष्णव वो शैव का द्रोह करते थे। तो इस प्रकार से कहते ये भी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान नहीं करेगा। तो यह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। चिंता में पढ़ने से अहर्निशि शास्त्र पढ़ते हैं फिर भी उन्हें परम तत्व नहीं मिलता। वाक्य छंदो निबंधे न काव्य अलंकार शोषिता चिंतया दुखिता मोड़ा तिष्ठन्ति व्याकुलेन्द्रिय। कहते काव्य और अलंकार में शोभित वाक्य छंदों से संलग्न चिंता से दुखित होते हैं, वो व्याकुलेन्द्रिय मूर्ख हैं। अन्य प्रकार से परम तत्व ज्ञान होता है परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़ कर के कष्ट भोगते। क्यों कहते हैं? कहते भैया यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। कहते हैं भैया जिसका खुद का विवेक नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है, उनको शास्त्र पढ़ने से कोई मतलब नहीं, कुछ समझ नहीं पाएंगे। और जैसे खुद का आंख नहीं है जिसको, वो कितना भी बड़ा सुंदर दर्पण लेके आओ उसके लिए निरर्थक है। वैसे ही कहते हैं भैया ठीक उसी प्रकार से जिसकी खुद का बुद्धि नहीं है, जो समझ नहीं सकता, उसको पढ़ने से कोई लाभ नहीं। कि सोचे कि पढ़कर के बेड़ा पार हो जाए, ये संभव नहीं है। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परम न जानन्ति परम तत्वं दर्वी पाक रसों तथा। कहते हैं भैया जो कुछ जनगण वेद शास्त्र को पढ़ते हैं आपस में ज्ञान का सदुपदेश करते हैं, जैसे कलछी दाल में रहते हुए भी उसका स्वाद नहीं लेती, वैसे वो लोग शास्त्र को पढ़ने के बाद भी तत्व को नहीं जानते। इसी प्रकार से मूढ़ आत्म तत्व को न जान करके शास्त्रों के अज्ञान में पड़े रहते हैं। जैसे अज्ञानी गडेरिया बकरी के बालक को गोद में लेकर के कूप में ढूंढे। कई बार होता है जैसे अज्ञानी बकरी का बालक को गोद में रखा है और ढूंढने लगा रहे, वो बच्चा कहाँ गया, बकरी का बच्चा कहाँ गया। तो फिर कूप में देखा अंदर तो दिखाई पड़ा वो तो कुएं में गिर गया है ना। तो उससे जो गोदी में है उसके, लेकिन वो कुएं में ढूंढ रहा है। वैसे अपने भीतर परमात्मा को छोड़ करके जीव जगह जगह ढूंढ रहा है, तो उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। संसार मोह नाशाय शब्द बोधो ही न क्षमः न निवर्तेत तिमिरम कदाचित् दीप्त्वा पवार्तयाः। तो इस प्रकार से सांसारिक मोहनाश के लिए शब्द बोध समर्थ नहीं हो सकता। जैसे दीपक के बिना उसके शब्दोच्चारण से अंधकार दूर नहीं होता है। प्रज्ञाहीन से पठनम यथांध दर्पण, वही बात बताई कि जो भी ये प्रज्ञाहीन है, जिसको नेत्र नहीं है, उसके लिए दर्पण किसी काम का नहीं। वैसे ही जिसको अपना विवेक नहीं है उसके लिए शास्त्र पढ़ना भी बेकार है। अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटयः। कहते भी शास्त्र इतने हैं, करोड़ों शास्त्र पढ़े हैं और हमारी आयु बहुत कम है, तो कितना कोई शास्त्र पढ़ पाएगा। इसलिए अभ्यस्य वेद शास्त्राणि तत्वं ज्ञात्वा तब बुद्धिमान। कहते हैं यह जाना, इसको जाना, वह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणनानुसार दिव्य 1000 वर्षों का हो, पर शास्त्र का कोई अंत नहीं है। इसलिए शास्त्र को पढ़ पाना बहुत संभव। सोचे कि हम पूरा शास्त्र पढ़ लें तो ये संभव नहीं है। कहते शास्त्र असंख्य है और हर प्राणियों की आयु जो है वो स्वल्प है, इसलिए उसमें भी विघ्न बहुत है। अगर शास्त्रों का सार निकाल लो, वैसे जैसे हंस जल से दूध, क्या करना क्या है, शास्त्रों का सार निकाल लेना है बस, है ना, और बाकी छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, जैसे हंस क्या है, निर्क्षीर विवेक, कि हंस के सामने दूध पानी मिला दो तो दूध पी लेगा, पानी कुएं पे छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से जो है वही शास्त्र को समझ पाएगा। तो जो बुद्धिमान प्राणी है वो शास्त्रों का अभ्यास करके परम तत्व को जान करके शास्त्रों को त्याग देते हैं। जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी को छोड़ देते हैं। और जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं, जिसने अमृत को ही पा लिया तो अन्य आहार को नहीं ढूंढता है, वैसे गरुड़ जी तत्व ज्ञानी को अन्य शास्त्र से कोई कार्य नहीं है। अनाश्रम कारण मुक्तेर दशनानि च कारणो तथैव सर्व कर्माणि ज्ञानमेवं हि कारणम। कहते न आश्रय कारण से, न षट दर्शन से, न सब कर्म करने से मुक्ति मिलती, केवल मुक्ति ज्ञान प्राप्ति से ही है।
मुक्तिदा गुरुवागे का विद्या सर्वा विडम्बका काष्ठभार शास्त्रेषु ये कहो संजीवनो परो। कहते हैं विद्या निरर्थक है, गुरु की वाणी ही मुक्तिदात्री है। इसी प्रकार से हजारों गड्ढे में संजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। अद्वैत ही कल्याण रूप ब्रह्म है, जो अपनी क्रिया के उद्योग से न मिले, जो करोड़ों शास्त्र को पढ़ने से न मिले, वो गुरुदेव से मिल जाता है। आगमोक्तम विवेकोत्तम द्विधा ज्ञानम प्रचक्षते शब्द ब्रह्मागममयम पर ब्रह्म विवेकजम। दो प्रकार का ज्ञान होता है, शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्पन्न ज्ञान। तो शास्त्राध्ययनोत्पन्न परोक्ष ज्ञान को शब्द ब्रह्म, वस्तुतः विवेक से उत्पन्न अपरोक्ष ज्ञान को पर ब्रह्म कहते हैं। कोई अद्वैत या कोई द्वैत का प्रतिपादन करते हैं, किंतु वे द्वैत अद्वैत से विवादित समत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं है, यह मेरा है, ये दो पद मोक्ष और बंधन के निमित्त है। यह मेरा, इससे जंतु बंधन में, यह मेरा नहीं, इससे मुक्त हो जाता है, वही कर्म है। यावत् कर्माणि दीयन्ते यावत् संसार वासना यावत् इंद्रिय चाबल्यम तावत् तत्कथाम कुतः। ये कहते हैं वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन हो, वही विद्या है जो मुक्ति देने वाली है, और जिसके द्वारा मनुष्य बंधन में पड़ता है वह केवल परिश्रम कराने वाला कर्म है। केवल शिल्प ही निपुणता की तरह है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है, और जब तक इंद्रियों का चापल्य है तब तक तत्व वार्ता होती है। यावत् देहाभिमानस्य ममता यावदेव ही यावत् प्रत्यग्न वेगोस्ति यावत् संकल्प कल्पना। जब तक देहाभिमान है, जब तक अपने आप को व्यक्ति देह मानता है, तब तक ममता बनी रहती है, तब तक उद्योग में वेग रहता है, और जब तक संपर्क की श्रृंखला नहीं कटती, जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं होता, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता। जब तक मन एकाग्र नहीं हो, जब तक मन भटकता रहेगा जीवन में, कहते जब तक मन चंचल होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। इसलिए जब तक मन एकाग्र नहीं किया जाए तब तक सब बेकार है। यावत् तपोव्रतौ तीर्थौ जप होमार्चनादिकौ वेद शास्त्रागम कथा यावत् तत्वं न विन्दति। इसलिए कहते हैं भैया तप व्रत तीर्थ यात्रा जप होम पूजा वेद शास्त्र आगम आदि की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होती तब तक चलती रहती है। इसलिए हे गरुड़ जी, सब प्रयत्न करके किसी भी अवस्था में यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो सदा तत्वनिष्ठ बनना चाहिए। तस्मात् ज्ञानेन नात्मत्वं विज्ञेयं श्री गुरोर्मुखात्। कहते इसलिए हे गरुड़ जी, सब प्रयत्न चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो सदा तत्वनिष्ठ बनना चाहिए। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक भौतिक तीन तापों से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय करके और तब जाकर के मुक्ति प्राप्त करता है। उसका धर्म और ज्ञान वे फूल हैं, स्वर्ग जो है वो मोक्ष के फल हैं। इसलिए श्री गुरुमुख द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिसके द्वारा संसार बंधन से जंतु मुक्त होता है। जानने वाला है वो उसकी मृत्यु कैसी होती है, ध्यान से सुनिए। अंत काले तो पुरुषा आगते गत साध्वस चिंद्याद संग शस्त्रेण प्रेहाम देहे तुझे न तो। अंत समय आ जाने पर निडर होकर के अनासक्त रूपी तलवार से शारीरिक सुख की वासना, स्त्री पुत्र पुत्री के प्रति ममता को जो तत्व ज्ञानी जीव है वो हटा देता है। धीरशाली पुरुष के घर से निकल करके और फिर वो पुण्य तीर्थ के जल से स्नान करके पवित्र हो जाता है और बैठ करके आसन पे भगवान का स्मरण करता है। कहते जो साधु महापुरुष हैं वो अंत शरीर समय में शरीर को छोड़ने का उनकी विधा बताई है कि जो आसक्ति है उसको छोड़ करके और जा करके किसी आसन पे बैठते हैं, तीर्थों के जल से स्नान करते हैं, अपने मन को शुद्ध करने के बाद ओमकार का जप प्रारंभ कर देते हैं। अहम ब्रह्म परम धानम ब्रह्म अहम परम पदम। और ओमकार का अभ्यास करके श्वास को रोक करके और मन का निग्रह करते, मन को एकाग्र कर लेते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरम यह प्रयाति तजंदे हम स्वयाति परमाम गतिम। कहते हैं परम धान रूपी जो ब्रह्म है, परम पद रूपी जो ब्रह्म मैं हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। और एकाक्षरी ब्रह्म कहा जाए, अगर भगवान का एक अक्षर में नाम कहें तो ओमकार भगवान का नाम है। और अंत समय में जो योगी है वो ओमकार का ध्यान करते हुए और तब मन को एकाग्र कर लेता है। और जहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित दाम्भिक जन नहीं जाते, वहाँ ऐसे जन को मुक्ति मिलती है। उस समय वो शरीर को त्याग देते हैं। मैं इस बारे में बताता हूँ। निर्माण मोहाजित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्माव्ययमुत। कहते जो मान मोह से वंचित है, जिसको किसी से कोई मान नहीं है, जिसके जीवन में कोई मोह नहीं है, जिन्होंने आसक्ति रूप को जीत लिया है, जो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिर है, जो निष्काम है, जिनको सुख और दुख में जो हमेशा समत्व है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जो है परम पद को प्राप्त करते हैं। परम पद पाने वाले जीव की यह स्थिति है कि वो हमेशा सम रहते हैं। ज्ञान हृदय सत्य जले राग द्वेष मलाप है। ज्ञान कुंड में सत्य रूपी जल को भर करके राग द्वेष रूपी मल को दूर करके मानस तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। जो वीतरागी हैं, जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, उस पूर्ण प्रज्ञ परमात्मा को मुक्ति मिलती है। और जो घर छोड़ करके मनोसुख होकर के तीर्थ में निवास करते हैं, मुक्ति क्षेत्रों में मरता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। वो जो साधु है वो यही प्रयास करते हैं कि मुक्ति तीर्थ है, वहां पर जाकर के वो शरीर को त्यागते हैं। और 7 तीर्थ है जो मुक्ति देने वाली है। कौन से तीर्थ है? कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 पुरियां हैं जो मुक्ति देती है, तो उस प्रकार वहां जाकर के वो शरीर को त्यागते हैं। पहला क्या कहते हैं? अयोध्या में जाकर के, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका और द्वारिका, इन 7 पुरियों में जाकर के देह त्याग करते हैं। तो हे गरुण जी, इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य से सनातन मोक्ष को मैंने बताया, जिसको सुनकर के मुक्ति मिलती है। तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, जो धार्मिक जन है उनको स्वर्ग मिलता है, पापियों को जो है दुर्गति मिलती है, और वे खगात योनि में पैदा होते हैं और बार बार उसमें जन्म लेते हैं। इत्येवं सर्वशास्त्राणाम सारोद्धारो निरूपितः। कहते मैंने 16 अध्याय में भगवान बताते हैं कि पूरे शास्त्र को निचोड़ करके रख दिया, और इससे अधिक मैं आपको क्या कहूँ। तो इस प्रकार से सूत जी बताते हैं, एवं श्रुत्वावतो राजन गरुणो भगवन मुखात्। राजन कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर के गरुण जी ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, उनकी स्तुति करी है कि हे भगवान, हे देवादिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपके वचन को सुनकर के भव सागर से उद्धार हो जाता है। तो मेरा संदेह भी जो था वो दूर हो गया। अब कृतकृत्य भयउ मैं तव प्रसाद विस्वेद स्थितोस्मि गत संदेह कृतार्थोस्मि न संशयः। कहते पूरी इस पुराण को श्रवण करने से हे परमात्मा, गरुण जी कहते मेरा संदेह दूर हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। और कहते स्मरणात् दुर्गतिर्हर्ता पूजनत यज्ञेन सद्गतेर्दाता यः पर्या निज भक्त्या ददामि मुक्ति समाम हरि पातु। कहते इस प्रकार से जिनके स्मरण से दुर्गति दूर होती है, और जो जिन पूजन और यज्ञ करने की सद्गति मिलती है, जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, ऐसे भगवान हरि मुझे भव सागर से बचाएं। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे मोक्ष धर्म निरूपणम नाम षोडशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमा